तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी को पड़ा भारी। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की सभी कंपनियों पर लगाया बैन। मोदी अमित शाह के लिए झटका। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल निकाह करने पहुंचे मस्जिद, सामने आई इकबाल और सिन्हा परिवार की फोटो तो अंध भक्तों के लगी मिर्ची। केंद्र में सरकार बनते ही 2 हफ्ते के भीतर 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के इस्तीफे की उठी मांग। 1 साल के भीतर केंद्र में गिर जाएगी मोदी सरकार, जनता का घट रहा मोदी से विश्वास। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच सऊदी अरब से 298 हज यात्री हज कर लौटे वापस, बताया आंखों देखा मंजर। कहा गर्मी के कारण तड़प कर हाजियों की हो रही थी मौत। केंद्र में सरकार बनाते ही महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की कंपनियों पर लगाया बैन। मोदी अमित शाह को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी अमित शाह को भारी पड़ा है। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की सभी कंपनियों पर जापान में बैन लगा दिया है और भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी की संपत्ति जब्त करने का भी ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जापान ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ भारत ने हमेशा दिया। रूस से भारत ने तेल भी खरीदा, जबकि अमेरिका बार बार भारत से मना करता रहा, लेकिन अमेरिका की बात भारत ने नहीं मानी, जिसके कारण अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की और भारत की सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को जापान से बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच 298 हज यात्री हज कर लौटे भारत, बताया आंखों देखा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण लगातार हाजियों की मौत हो रही है। भारत के भी 100 से अधिक हज यात्रियों की मौत सऊदी अरब में हो चुकी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच सऊदी अरब से 298 हज यात्रियों की पहली फ्लाइट लखनऊ लौट आई है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर हज कमेटी ने हाजियों का स्वागत किया, जबकि दूसरी तरफ हाजियों ने वहां का आंखों देखा मंजर बताया। सऊदी अरब से हज कर लौटे हाजियों ने बताया है कि सऊदी अरब में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि वहां पर रुकना मुश्किल हो रहा था और वहां पर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण वहां पर लोगों की तबीयत खराब हो रही थी और कुछ लोगों की मौत भी हो रही थी। हाजियों ने बताया है कि वो बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से सऊदी अरब से हज यात्रा पूरी करके वापस लौटे हैं। उनके भी कई साथियों की वहां पर गर्मी के कारण मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार पर भारत के हज यात्रियों ने जो है इंतजाम न करने का भी आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल निकाह करने पहुंचे मस्जिद, सामने आई इकबाल और सिन्हा परिवार की फोटो। दोस्तों आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का समय आखिरकार आ चुका है। कुछ समय पहले ही सोनाक्षी सिन्हा अपने घर रामायण से इकबाल हाउस के घर के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ ही पूरा सिन्हा परिवार भी गया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में जहीर इकबाल कैजुअल लुक में मस्जिद की ओर रवाना हुए हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा और उनका परिवार भी मस्जिद के लिए निकल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर फैंस को लग रहा है कि कपल मस्जिद में निकाह करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जून को होने वाली रजिस्टर मैरिज के बीच कपल को यूं मस्जिद जाते हुए देखना फैंस को कंफ्यूज कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले जहीर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा का निकाह होगा मुस्लिम रीति रिवाज से, उसके बाद ही इनके आगे की प्रक्रिया होंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र में तीसरी बार सरकार बनते ही 2 हफ्ते के भीतर 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के इस्तीफे की देश में उठी मांग। मोदी अमित शाह की सरकार गिरना तय। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में गठबंधन करके सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार में जनता का विश्वास अब घट रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बने हुए अभी पूरे 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के देश की जनता ने इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि नीट का पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ है उसके बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश की जनता कह रही है कि मोदी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार
लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं, इसलिए मोदी को अपने मिनिस्टरों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि देश में ना तो पेपर लीक के मामले रुक रहे हैं और ना ही रेल हादसे। तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यानी बीजेपी सरकार पर जनता ने विश्वास जताना अब खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी को पड़ा भारी। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की सभी कंपनियों पर लगाया बैन। मोदी अमित शाह के लिए झटका। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल निकाह करने पहुंचे मस्जिद, सामने आई इकबाल और सिन्हा परिवार की फोटो, तो अंधभक्तों के लगी मिर्ची। केंद्र में सरकार बनते ही 2 हफ्ते के भीतर 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के इस्तीफे की उठी मांग। 1 साल के भीतर केंद्र में गिर जाएगी मोदी सरकार, जनता का घट रहा मोदी से विश्वास। सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच सऊदी अरब से 298 हज यात्री हज कर लौटे वापस, बताया आंखों देखा मंजर, कहा गर्मी के कारण तड़प कर हाजियों की हो रही थी मौत। केंद्र में सरकार बनाते ही महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की कंपनियों पर लगाया बैन, मोदी अमित शाह को झटका। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देना मोदी अमित शाह को भारी पड़ा है। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत की सभी कंपनियों पर जापान में बैन लगा दिया है और भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी की संपत्ति जब्त करने का भी ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जापान ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ भारत ने हमेशा दिया। रूस से भारत ने तेल भी खरीदा, जबकि अमेरिका बार बार भारत से मना करता रहा, लेकिन अमेरिका की बात भारत ने नहीं मानी, जिसके कारण अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। इसी बात से नाराज होकर जापान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की और भारत की सभी कंपनियों पर बैन लगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को जापान से बड़ा झटका लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच 298 हज यात्री हज कर लौटे भारत, बताया आंखों देखा हाल। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण लगातार हाजियों की मौत हो रही है। भारत के भी 100 से अधिक हज यात्रियों की मौत सऊदी अरब में हो चुकी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच सऊदी अरब से 298 हज यात्रियों की पहली फ्लाइट लखनऊ लौट आई है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर हज कमेटी ने हाजियों का स्वागत किया, जबकि दूसरी तरफ हाजियों ने वहां का आंखों देखा मंजर बताया। सऊदी अरब से हज कर लौटे हाजियों ने बताया है कि सऊदी अरब में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि वहां पर रुकना मुश्किल हो रहा था और वहां पर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण वहां पर लोगों की तबीयत खराब हो रही थी और कुछ लोगों की मौत भी हो रही थी। हाजियों ने बताया है कि वो बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से सऊदी अरब से हज यात्रा पूरी करके वापस लौटे हैं। उनके भी कई साथियों की वहां पर गर्मी के कारण मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार पर भारत के हज यात्रियों ने जो है इंतजाम न करने का भी आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल निकाह करने पहुंचे मस्जिद, सामने आई इकबाल और सिन्हा परिवार की फोटो। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का समय आखिरकार आ चुका है। कुछ समय पहले ही सोनाक्षी सिन्हा अपने घर रामायण से इकबाल हाउस के घर के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ ही पूरा सिन्हा परिवार भी गया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में जहीर इकबाल कैजुअल लुक में मस्जिद की ओर रवाना हुए हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा और उनका परिवार भी मस्जिद के लिए निकल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर फैंस को लग रहा है कि कपल मस्जिद में निकाह करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जून को होने वाली रजिस्टर मैरिज के बीच कपल को यूं मस्जिद जाते हुए देखना फैंस को कंफ्यूज कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले जहीर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा का निकाह होगा मुस्लिम रीति रिवाज से, उसके बाद ही इनके आगे की प्रक्रिया होंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर, तो केंद्र में तीसरी बार सरकार बनते ही 2 हफ्ते के भीतर 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के इस्तीफे की देश में उठी मांग, मोदी अमित शाह की सरकार गिरना तय। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में गठबंधन करके सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार
सरकार में जनता का विश्वास अब घट रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बने हुए अभी पूरे 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही 2 कैबिनेट मिनिस्टरों के देश की जनता ने इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि नीट का पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ है उसके बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश की जनता कह रही है कि मोदी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार देश में रेल हादसे हो रहे हैं, इसलिए मोदी को अपने मिनिस्टरों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि देश में ना तो पेपर लीक के मामले रुक रहे हैं और ना ही रेल हादसे। तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यानी बीजेपी सरकार पर जनता ने विश्वास जताना अब खत्म कर दिया है।